Hello student, example number 2.12, right? 2 gram of benzoic acid dissolved in 25 gram of benzene shows a dispersion in a freezing point equal to 1.62 Kelvin. Molar depression constant for benzene is a 4.9 Kelvin kilojoule mole inverse. What is the percentage association of acid if it forms dimer in a solution? Means 2 gram of benzene, मतलब कि our solute is a benzene, solvent is a benzoic acid, right? तो W2 is equal to 2 gram, right? Our solvent is benzene, 25 gram of benzene, right? मतलब कि benzoic acid dissolved in 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब कि बेंजोइक एसिड को हम लोग बेंजीन में डिजोल्व करते हैं, तो बेंजोइक एसिड हुआ हमारा सॉल्यूट और बेंजोइक एसिड इज अवर सॉल्वेंट पार्ट, राइट? तो W1, राइट, सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? W1, तो W1 इज इक्वल टू 25, W2 इज इक्वल टू 2 ग्राम, राइट? देन डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.62 केल्विन एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब कि KF इज इक्वल टू 4.9 केल्विन किलोजूल मोल इनवर्स, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड अ मोलेक्युलर मास, राइट, मतलब कि M2 एंड वी यूज इक्वेशन डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 एंड M2 इंटू W1, राइट? देन हम लोगों को क्या फाइंड करना है? तो कि कैलकुलेट M2, तो M2 इज इक्वल टू इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो कि KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF एंड W1, राइट? पुट द वैल्यू ऑफ KF, W2, डेल्टा TF एंड W1, राइट? एंड हम लोगों को M की क्या वैल्यू मिलेगी? तो कि 2.41.98 ग्राम मोल इनवर्स, राइट? हमें क्या करना है कि सबकी वैल्यू पुट करनी है, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? मोलेक्युलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट? देन ये जो मास हम लोगों ने फाइंड किया वो क्या था? तो कि एक्सपेरिमेंटल मोलेक्युलर मास, राइट? तो एक्सपेरिमेंटल मोलेक्युलर मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 241.98 ग्राम मोल इनवर्स, राइट? नाउ यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है? बेंजोइक एसिड, मतलब कि कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, 2 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड गिव डाइमर ऑफ बेंजोइक एसिड, राइट? जब 2 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, उस टाइम पे हमें क्या फॉर्म होता है? डाइमर फॉर्म होता है, राइट? मतलब कि 2 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड अटैच विथ ईच अदर, राइट? तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास एसिटिक एसिड के मोल्स कितने होंगे? फॉर एग्जांपल x मोल होंगे, राइट? लेकिन स्टार्टिंग टाइम पे हमारे पास प्रोडक्ट होगी नहीं, तो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 है, राइट? आफ्टर सम टाइम, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? बेंजोइक एसिड है ना, स्टार्टिंग में 1 लेंगे, राइट? 1 मोल, और मतलब कि उसका जो मोल है या तो उसका जो वेट है या तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है? 1 है, और प्रोडक्ट का कितना है? 0. आफ्टर सम टाइम्स रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, राइट, एंड प्रोड्यूस X, राइट? मतलब कि X कॉन्सेंट्रेशन, राइट, X ग्राम या तो X मोल, राइट, ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, राइट? तो एट दैट टाइम रिएक्टेंट क्या होगा? लेस होगा, तो रिएक्टेंट कितना लेस होगा? तो कि 1 माइनस X जितना, राइट? अब क्या होगा? तो कि जो हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें क्या फॉर्म हो रहा है? डाइमर फॉर्म हो रहा है, राइट? तो एट अ इक्विलिब्रियम टाइम हमारी प्रोडक्ट कितनी हो जाएंगी? X/2 जितनी, राइट? तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट हो गए 1 माइनस X, प्रोडक्ट होगी X-2, राइट? तो दोनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है, तो ये क्या हो गया? टोटल मोल ऑफ पार्टिकल्स एट अ इक्विलिब्रियम, राइट? मतलब कि इक्विलिब्रियम पे हमारे पास टोटल कितने मोल होंगे? तो कि 1 माइनस X प्लस X/2, मतलब कि आंसर क्या मिलेगा? 1 माइनस X जितना, राइट? अब ये नंबर ऑफ मोल्स है ना, वो नंबर ऑफ मोल्स किसके जैसे होंगे? तो कि इज इक्वल टू I, मतलब कि वांट ऑफ फैक्टर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर, एंड वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू I is equal to normal molecular mass upon a abnormal molecular mass, right? तो what is abnormal molecular mass? तो जो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंटल मोलेकुलर मास, वही हमारा क्या है? एबनॉर्मल मोलेकुलर मास, राइट? अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट मोलेकुलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड.
तो आप लोगों को आता है, तो हमें क्या करना है, बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना है, राइट। तो बेंजोइक एसिड का नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना आया, तो कि 122 ग्राम मोल इनवर्स, राइट। और उसका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मीन्स एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो कि 2.41.98 ग्राम मोल इनवर्स, राइट। अब इसका आंसर 122 डिवाइडेड बाय 241 कितना आएगा, 0.504, राइट। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, राइट। अब ये किससे रिलेटेड है, इक्वल है, तो कि 1 माइनस एक्स बाई टू, राइट। यहाँ पे एक्स बाई टू क्या है, माइनस है, वो इस साइड जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो प्लस हो जाएंगे, और 0.504 राइट हैंड साइड मूव हो गए और वो प्लस माइनस हो जाएंगे, राइट, बिकॉज यहाँ पे वो प्लस फॉर्म में थे। तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 0.504, तो हमें x बाई टू की वैल्यू हमें कितनी मिली, 0.496। तो हमें क्या चाहिए, x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू डिनोमिनेटर है, राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, राइट। तो हमें आंसर मिलेगा 0.992, राइट। एंड देयरफॉर डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन इज 99.2%, राइट। यहाँ पे हम लोगों को क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, राइट। तो 0.992 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई विथ 100, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 99.2%, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट 2.13, 0.6 ml of acetic acid having density, acetic acid means CH3COOH, and density of acetic acid is 1.06, density means D, right, is dissolved in a 1 liter of water, right। मतलब कि weight of solvent आपको दिया हुआ है लीटर में, कितना है, तो कि 1 लीटर को कन्वर्ट किस में करना है, किलोग्राम में, राइट। तो लीटर को पहले ml में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 1000 ml, राइट। 1000 ml इंटू 1 ग्राम ml इन्वर्स करेंगे तो ml कट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1000 ग्राम, एंड 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोग्राम, राइट। मतलब कि अगर किलोग्राम में हम लोग करें तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 किलोग्राम होगा, राइट। चलो नेक्स्ट, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि डेल्टा एफ। ये जो डेल्टा एफ हमें मिला वो क्या था, ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। कितना है, 0.0205 डिग्री, राइट। कैलकुलेट द वॉट ऑफ फैक्टर एंड द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू Ka, राइट, एंड Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, फिर उसके लिए हमें फर्स्ट वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, वांट ऑफ फैक्टर आई है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में का जो वांट ऑफ फैक्टर का इक्वेशन था वो क्या था, तो कि ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है 0.0205। तो अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ के लिए के एफ आपको दिया गया है, बुक में है आप लोगों की, राइट, कि के एफ फॉर एसिटिक एसिड, राइट, 1.86, राइट। तो अब हमें क्या फाइंड करनी है, मोलालिटी। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मैंने आपको पहले सिखाया कि वेट ऑफ जो सॉल्वेंट है वो कितना मिलेगा हमें, 1 kg, राइट, बिकॉज 1 लीटर है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 ml इंटू 1 ग्राम मोल इन्वर्स करेंगे तो मोल इन्वर्स सॉरी ml इन्वर्स और ml कट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1 ग्राम, एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम मिलेगा। तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम, राइट। तो उसके लिए पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मोल्स। तो मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है यहाँ पे एसिटिक एसिड का, तो क्या 60, राइट। अब हम लोगों को उसका वेट नहीं दिया है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, राइट। वॉल्यूम मतलब कि V, राइट। तो वॉल्यूम हमें कैसे मिलेगा, तो कि वेट
वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो उसका वॉल्यूम कितना है 0.6 इंटू क्या करेंगे डेंसिटी, तो हमें W मिल गया, तो W डिवाइडेड बाय M, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो वैल्यू लिखी है और ये है उसका मॉलिक्यूलर मास, मतलब कि हमें क्या मिल गए मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, राइट। अब नेक्स्ट देन मोलारिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू मोल ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन वॉल्यूम वेट ऑफ अ सॉल्वेंट इन kg, राइट। तो 0.0106 डिवाइडेड बाय 1 kg, तो हमें मोलालिटी क्या मिल जाएंगी, तो कि 0.0106 मोल किलोग्राम इनवर्स, राइट। देन पुट द वैल्यू ऑफ मोलालिटी इन अ इक्वेशन डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, राइट। तो यहाँ पे M की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 0.0106 इज इक्वल टू KF। KF इज इक्वल टू क्या है, क्योंकि KF इज इक्वल टू है हमारा वो जो कांस्टेंट है वो, राइट, एलिवेशन वाला। तो KF की वैल्यू क्या लेंगे 1.86, राइट। देन हम लोगों को क्या मिल गया डेल्टा TF, मतलब कि कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। तो पुट द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट एंड कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट इन अ वांट ऑफ फैक्टर इक्वेशन, राइट। तो वांट ऑफ फैक्टर इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट 0.0197, सॉरी ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट है ना, जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आएगा, और कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट में ये आएगा जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, राइट। तो वांट ऑफ फैक्टर मिल गया हमें 1.041, राइट। नेक्स्ट एसिटिक एसिड है, मतलब कि CH3COOH, राइट। एसिटिक एसिड में से क्या फॉर्म होगा H प्लस CH3COO माइनस, राइट। अब क्या होगा, तो कि एट इनिशियल स्टेट, राइट, इनिशियल स्टेट वेट ऑफ एसिटिक एसिड या मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने होंगे, फॉर एग्जांपल N, राइट। तो एट अ इनिशियल स्टेट प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म, राइट। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा 0 राइट। आफ्टर समटाइम्स X मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब कि या तो फिर X उसका वेट होगा तो वो हमारी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी। तो हमारा जो ये एसिटिक एसिड है यहाँ पे हम लोग N ले रहे हैं, राइट, स्टार्टिंग में N है, तो फिर वो क्या हो जाएगा 1 माइनस X हो जाएगा, राइट। वाई 1 माइनस X, बिकॉज X हमारी क्या हो गई प्रोडक्ट फॉर्म हो गई, राइट। तो एसिटिक एसिड स्टार्टिंग में जितने थे उसमें से X जितने क्या हो जाएंगे लेस हो जाएंगे, तो क्या होगा 1 माइनस X हो जाएगा, राइट। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा, तो कि ये जो 1 माइनस X था, फिर ये प्रोडक्ट हमारी XX थी, तो उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे N से। तो ये N क्या था, तो क्या हमारा जो स्टार्टिंग का जो CH3COOH था वो कितना था, तो कि N था, राइट। अब हमें क्या चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, तो कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एट अ इक्विलिब्रियम टाइम, राइट। तो इक्विलिब्रियम टाइम के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जितने भी मोल्स थे उनको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा N 1 माइनस X प्लस NX प्लस NX, राइट। तो यहाँ पे N, यहाँ पे N, यहाँ पे N कॉमन हो जाएगा, तो N को हम लोग कॉमन लिख देंगे। फिर क्या होगा, तो कि 1 माइनस X प्लस X, मतलब कि प्लस X माइनस X कट हो गए, तो हमारे पास ओनली क्या बचेगा N इन ब्रैकेट 1 प्लस X, राइट। तो हमारे मोल्स कितने बचे, तो कि N इन ब्रैकेट 1 प्लस X, राइट। तो मोल इज इक्वल टू क्या होगा वांट ऑफ फैक्टर, मतलब कि I की वैल्यू हमें दी हुई है, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखो है आ गया N 1 प्लस X इज इक्वल टू क्या होगा I होगा, राइट। अब क्या होगा I इज इक्वल टू, तो कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एट अ इनिशियल स्टेट, राइट। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि टोटल मोल्स, राइट, सॉरी टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे एट इक्विलिब्रियम N 1 प्लस X, राइट। और इनिशियल मोल्स कितने थे रिएक्टेंट के N, तो N क्या हो जाएंगे कट, तो हमें क्या मिलेगा I इज इक्वल टू 1 प्लस X।
हमें आई की वैल्यू पता है राइट, तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, एक्स कैलकुलेट करना है। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1.041 ये आई की वैल्यू है, -1 इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली, तो कि 1 - 0.41 - 1 इज इक्वल टू 0.041। तो ये हमें क्या मिला, x। तो x इज इक्वल टू क्या था, तो कि CH3COO माइनस इज इक्वल टू क्या था, NX। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो। H प्लस इज इक्वल टू क्या था, तो कि NX। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट करो। N मतलब कि मोल्स, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे देखो कैलकुलेट कर दिए थे, नंबर ऑफ मोल्स 0.0106। तो मोल्स की वैल्यू पुट करो। देखो यहाँ पे हम लोगों ने सब वैल्यू पुट कर दी। फिर देखो NX पुट द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ n। देन CH3COOH एसिटिक एसिड क्या था, तो कि n इन ब्रैकेट 1 - x। तो यहाँ पे भी n और x की वैल्यू हमें क्या करनी है, पुट करनी है। तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ एसिटिक एसिड राइट। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड मिल गया, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, मतलब कि बोथ आर अवर प्रोडक्ट राइट। तो हमें प्रोडक्ट के भी कॉन्सेंट्रेशन मिल गए राइट। तो अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड राइट। तो Ka इज इक्वल टू क्या होगा, तो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट राइट। तो हियर अवर प्रोडक्ट इज CH3COO माइनस एंड H प्लस। तो वो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, और अवर रिएक्टेंट इज CH3COOH। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की राइट। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किया है राइट। ये जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे रख दी है। आप लोगों को एक स्टेप ज़्यादा करना है, इसको कैलकुलेट करो और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखो, सेम इसको कैलकुलेट करो और इसको कैलकुलेट करो राइट। ये जो आंसर आए फिर उसको यहाँ पे क्या करो, पुट करो। तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.86 × 10⁻⁵। ओके, थैंक यू।